कर देता हूँ। हम्म। अब जैसे कि ये सूर्य यंत्र के ऊपर क्लास है। आपने अगर यंत्र देखे हो या आप नेट पे सर्च करेंगे, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र हो, यंत्र हो, गायत्री यंत्र हो, काली यंत्र हो, और बीसा यंत्र हो, कहीं से भी आप देखेंगे तो इन पे नंबर लिखे होते हैं, है ना। वो एक्चुअली हिंदी के अंक होते हैं। ये अंकों का क्या मतलब है? पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है अंकों के ऊपर, एक से लेके 9। शून्य को इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि शून्य ब्रह्मांड है ना, अनंत है, उसमें सब कुछ आ गया। शून्य से किसी का मल्टीप्लाई हो जाए तो वो जीरो ही हो जाता है। तो कहीं पर भी आप अंक देखेंगे आपको अंकों का मिलता है। मैं काफी सोचता था कि ये जो यंत्रों पे अंक लिखे इसका क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं वो जितने भी अंक हैं वो सबके सब ग्रहों से रिलेटेड होते हैं। अब हमें ये, वैसे तो हम सब ज्योतिष अपनी जगह है, आप वैदिक भी जानते हैं, आप केपी भी जानते हैं। इसमें अंक कोड शामिल कर लें तो क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ देखते से आप बहुत कुछ बता देंगे, है ना। तो ये जो अंक सूर्य यंत्र वाली जो क्लास है ये केवल डेट ऑफ बर्थ पर ही आप चलती है आपकी। अब इसमें जो अंक आएंगे तो देखिए, एक तो पहली बात, हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की बात नहीं करेंगे कि भाई आपका मूलांक बना लो, ये भाग्यांक बना लो। वो यहाँ पर नहीं आता है। या कोई कहे कि मेरा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर ये है, वो हम यहाँ नहीं देखते हैं। ठीक है। तो अब हम जैसे कि कहाँ गया, ये रहा। हम्म, अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ होगा, मैं एक मिनट देखता हूँ। शेयर में, हाँ स्क्रीन शेयर आ गया है। ओके। हम्म। ये दिख रहा है आपको, जी सर। ब्लैंक जी पेज? सर। दिख रहा है। जी सर। हाँ। अच्छा, एक मिनट इसको जरा नीचे ले आए। हम्म, तो अब ग्रहों को, जो है ना सूर्य यंत्र, अब सूर्य यंत्र जो है किस पर काम करता है वो आप देखिए, मैं बनाता 618753294, ये नंबर। इन नंबरों को आप चाहे ऐसे ऐड करें या डायगोनली ऐड करें, है ना। कैसे भी आप ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 15 इसका, है ना। 15 नंबर, इसलिए इसको 15 का यंत्र भी कहते हैं। ठीक। 15 का यंत्र आप ऐसे भी करेंगे तो भी वो उतना ही आने वाला है, इसको 15 का यंत्र भी बोलते हैं। फिर ये जो अंक आए हैं ये सब के सब ग्रहों के प्रतीक होते हैं। तो 618, 753 और 294, इन स्थानों का परिवर्तन भी होता है। हाँ, ये जो सूर्य यंत्र है ये कई प्रकार से बनाया जा सकता है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, कुछ जगह इसको जो है हॉरिजेंटल लाइन को वर्टिकल में भी लिख देते हैं, तो ये भी वर्टिकल हो जाए, ये वर्टिकल, हर हाल में आप कैसे भी लिखें टोटल आएगा 15। अब यहाँ पर ये जो 6 नंबर है तो अपन सबसे पहले सूर्य से शुरू करें। सूर्य का होता है नंबर एक, जैसे ऐड करने कह है रहे ना। हैं। फिर 2 नंबर होता है चंद्र का। ठीक। उसके बाद 3 नंबर होता है गुरु का। 4 नंबर होता है आपका राहु का। 5 नंबर होता है बुध का। 6 नंबर शुक्र का। 7 नंबर केतु का। तो अब आया 8, 8 नंबर शनि का। फिर 9 नंबर मंगल का। किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में इन नंबरों में से कोई नंबर तो हो गई होगा।
मान लीजिए वो 2 डिजिट में है, तो हम उसको क्या करते हैं कि उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ना, सिंगल डिजिट में। एक मिनट, लोग आ रहे हैं अभी भी। मैसेज आ रहा है ऐड करने की। हाँ, कर दिया मैंने ऐड उनको। तो इस प्रकार से ये सूर्य यंत्र बनता है ना। हाँ तो हाँ, प्रणाम जी। हाँ। हम्म, तो ये सूर्य यंत्र में सूर्य की ऊर्जा छुपी हुई है ना। ये हमें याद रखना है कि सूर्य यंत्र में सूर्य की ऊर्जा छुपी हुई है। अलग अलग प्रकार के यंत्र बनते हैं, सभी में कुछ न कुछ नंबर होते हैं। जैसे दुर्गा बीसा यंत्र, उसको आप ऐड करेंगे कहीं से भी तो 20 नंबर आता है, फिर 20 को वो 2 बना देते हैं। इस प्रकार के नंबर आते हैं। अब यहां से आप शुरुआत करें, नंबर 1 सूर्य का है। अब सूर्य क्या बताएगा, फिर अंकों की युति भी होती है ना। मैं सब एक एक बात करते हैं। देखिए, सूर्य आ गया 1 नंबर से लेकर। अब जब सूर्य 1 नंबर है, तो सूर्य किस चीज का प्रतीक है, अधिकार का, है ना, इच्छा शक्ति का, साहस का। ये सूर्य अपना प्रतीक बन जाता है। उसके बाद सूर्य और क्या देता है, मान प्रतिष्ठा। तो 1 नंबर इस चीज के लिए प्रतीक बन जाता है। फिर सूर्य संबंधी जो भी गुण आते हैं, जैसे तेज, तेजस्वी होना, ये सब उसके अंदर समाहित है। जब हम 2 नंबर लिखते हैं तो वो चंद्रमा का है। चंद्रमा माता का प्रतीक है। चंद्रमा मन का कारक है। किसी भी प्रकार की आपके अंदर भूमिका बनती है, चाहे आप हिसाब किताब करते हो, कहीं मिलने जाते हो, बच्चे के प्रति आपके मन में ममता छलकती हो, किसी के प्रति प्रेम पैदा होता है ना, वो सब, और दुख दर्द दोनों महसूस करने वाला मन है, वो चंद्रमा उसका कारक हो गया। ये ध्यान रखें। एक मिनट में ये ले लो पेंसिल, जरा ब्लैक कर लेते हैं। ओके। तो चंद्रमा इस प्रकार मन का कारक है। ठीक। अब आते हैं 3 नंबर पे। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आता है ना। अब 3 किस किस से होगा, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 21, तो इन 2 + 1 करेंगे तो भी क्या आएगा, 3। किसी के डेट ऑफ बर्थ है 12, है ना, तो 3 की टेबल में 3, 6, है ना, 9, इस टाइप की। तो अब जैसे 9 तो अपन यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि 33 तो किसी की डेट ऑफ बर्थ होती नहीं है ना। तो 12 हुआ, 21 हुआ, जिसका भी टोटल 3 नंबर आ जाए, या टोटल डेट ऑफ बर्थ ही 3 हो या 12 हो या 21 हो, तो उसका जन्म जो है ना, उसके जन्म का जो कारक ग्रह हो गया वो गुरु है। अब देखिए 3 नंबर वाला जो है हमेशा डिवाइन होगा, है ना। वो जितना ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखेगा उतना उसके लिए अच्छा है। किसी को धोखा न देगा तो ये 3 नंबर उसके लिए बहुत काम का है। गुरु का है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है। फिर 3 नंबर गुरु कानून का है। तीसरा नंबर का है का वाणी का, भाषा का, लेख का। आप जो लिखते हैं तो उसकी कलम में ताकत भी होगी, है ना, पेपर वर्क ओके रखेगा। फिर आ जाते हम 4 नंबर पे। हाँ, ये रहस्यमय कारक हो गया, राहु। तो यदि कोई 4 नंबर से प्रभावित होता है, या आपके मकान नंबर जो भी हो उसका टोटल 4 आता है, तो समझिए वो राहु उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। अब राहु को फिर क्या चाहिए, ये भी है। अगर राहु वहां का मालिक है तो अपने हिसाब से चीजें रखेगा। नशे की कोई न कोई चीज, शराब की बोतल हो, है ना, शराब की बोतल। तो देखिए, शराब की बोतल लिक्विड है। लिक्विड नशे का कारक शनि है, सूखे नशे का कारक राहु है। या लिक्विड नशा पी लेने के बाद जो फीलिंग्स आती है उसका कारक राहु है। अब देखिए ना, शराब की दुकान, हम कहते हैं वास्तु ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अरे शराब की दुकान नाले में भी खोल दो तो चलती है, तो उसका वास्तु कौन करता है। राहु को वास्तु की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
वो अपने हिसाब से चलता, बस उसको उसका सामान चाहिए। सीधी सी बात है। शेर घास नहीं खाएगा, उसको आपको मांस ही खिलाना पड़ता है। और गुरु वाला जो है, गलती से ये नॉनवेज खा लेगा तो इसका बुरा होगा। ठीक। अब राहु रहस्यमय रोगों का कारक भी है, 4 नंबर है। आपके घर में जहां कहीं पर भी रहस्यवादी चीजें हों, वहां पर राहु का कारक हो जाता है। आपके घर में कहीं सीलन हो, है ना, दीवार से पपड़ियां निकल रही, पोपड़े निकल रहे, वो राहु की वजह से होता है। मतलब वहां राहु का इफेक्ट आ गया है। मैंने मुंबई में देखा है, अच्छे अच्छे अंधेरी में या जुहू में रहने वाले लोग जो बंगले में रहते, उनके यहाँ भी दीवारों में सीलन आ रही है, जबकि उस साइड पानी पड़ने का कोई संभावना नहीं, तो भी आ रही है। वो राहु का इफेक्ट है। तो 4 नंबर वाले राहु से प्रभावित होते हैं। राहु छल बल से अपना कार्य निकालता है, ये हार नहीं मानता है। अकेले राहु में ये शक्ति है कि वो सूर्य या चंद्र को भी ग्रहण लगा दे, क्योंकि वो अमृत पिया हुआ है ना, कंठ में उसके अमृत है। फिर आते हैं हम 5 नंबर पे। 5 नंबर का जो स्वामी बनता है यहाँ पर सूर्य यंत्र में, वो है बुध। अब 5 नंबर आया है तो बुध आया। बुध कैसा है, उसके गुण उसमें डाल दीजिए। बुध जो है वाणी का, व्यापार का, व्यवसाय का कारक है, तेज चलने वाला है ना। फिर और खूबी क्या होती है बुध में, व्यापार, व्यवसाय, बुद्धि, है ना, त्वरित बुद्धि का कारक है। ये अपने निर्णय बार बार बदल भी सकता है, जरूरी नहीं उसी पे अड़ा रहे, है ना। एक पल में ये सोचा, दूसरे पल में ये सोचा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने लिख लिए, सूर्य यंत्र के अंक लिख लिए, और अंकों के बाद इन अंकों के जो मेन स्वामी हैं, जिसकी वजह से चलते हैं, वो ग्रह नोट कर दिए। ठीक है। तो अब आ गए हम 5 पे, बुध। उसके बाद आते हैं 6 नंबर। जीवन में लग्जरी आइटम कौन देता है, शुक्र, है ना। धन आया लेकिन घर में वैभव नहीं है। कई लोगों के पास देखा है ना, करोड़पति है, लेकिन घर में ऐसे रहते हैं, बिल्कुल कोई ज्यादा साधन संपन्न नहीं है। उनको बोलो भी ना कि क्या आपने पुरानी घड़ी पहन रखी, क्या वो पुराना वाला मोबाइल चला रहे हो जो उसमें एंड्रॉइड वगैरह कुछ नहीं है, तो बोलेंगे अरे सर क्या करना, हमें काम ही क्या पड़ता है। उनकी पूरी जिंदगी पैसे को इकट्ठा करते ही निकल जाती है। वो धन के चौकीदार ही बने रहते हैं, उसका भोग नहीं लगा पाते। तो लक्ष्मी को रोकते हैं, जबकि लक्ष्मी क्या है, चंचला है। तो 6 नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता है तो वो रेमेडी क्या करना, वो सब बात की बातें हैं। तो 6 नंबर शुक्र का है। तो जाहिर है कि 1960 में जो पैदा हुआ हो, 61, 62, जहां भी 6 आया आ जाएगा, चाहे महीने में आ जाए या डेट ऑफ बर्थ में आ जाए। जैसे 23 तारीख को कोई का जन्म हुआ है, 23, तो आप उसको, सॉरी, नहीं, क्या बोलते हैं, 24। 24 को हुआ 20। है, तो 2 + 4 करके आप 6 लिख देंगे, है ना। तो ये 6 नंबर आ गया। तो इस प्रकार से भी आप उसको, मतलब एक सिंगल डिजिट बनाकर बात कर रहे हैं। अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं कि कौन सा अंक किस ग्रह को प्रतीक देता है। तो शुक्र लग्जरी से, है ना, शुक्र लग्जरी से। शुक्र को सामने डायगोनल में दृष्टि किस पे पड़ती है, राहु पे, तो राहु की भी किस पे पड़ती है, शुक्र पे। तो शुक्र राहु का संयोग एक राजयोग होता है। अगर शुक्र को राहु का बल न मिले तो वो भोग नहीं लगा पाता है। लग्जरीज की तरफ ले जाने वाला राहु है ना, चमकदार, बढ़िया मेकअप किया हुआ और सोने का मुकुट लगाया हुआ है, कानों में इसके हीरे मोती के कुंडल लटक रहे हैं, इस प्रकार का है राहु। तो शुक्र को राहु का बल मिल जाए तो ही एक्टिव होगा, है ना। या इनका आपस में दृष्टि संबंध आपकी जन्म कुंडली में हो जाए, तब भी ये फायदा देगा। अदरवाइज अकेला शुक्र कोई दम नहीं भरता है। फिर भले ही आपका शुक्र जो है पंचम भाव में विराजमान हो, लग्न में विराजमान हो, और राहु भले छठे में विराजमान हो या 10वें भाव में हो, तो भी वो नहीं होता। तो शुक्र लग्जरियस आइटम है। हम उसका जो रंग लेते हैं वो सफेद लेते हैं, है ना, चमकीला सफेद।
अब 6 नंबर के बाद आता है 7 नंबर केतु का। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 7 आ जाए या सिंगल डिजिट करने पे, जैसे 25 तारीख को पैदा हुआ है तो 2 + 5 = 7। 7 नंबर केतु का। अब 7 नंबर जिसका डेट ऑफ बर्थ में आता है, अगर वो चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, धन इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तो वो टिकने वाला नहीं है। समझिए उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं होने वाला। केतु डिटेचमेंट करवाता, अलगाव, कि इसकी तरफ ध्यान मत दे, धन आ रहा है जा रहा है जाने दो। ये धार्मिक भी बना देता है, सन्यासी भी बना देता है 7 नंबर। फिर केतु सन्यासी है, मंदिरों का कारक है। तो अगर 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में आता है और ऐसा व्यक्ति मंदिर जाता रहता है, धार्मिक स्थलों पर जाता है, धार्मिक संस्थानों में दान करता है, तो ये केतु इसको अच्छे परिणाम देगा। इसके आने वाली पीढ़ियों को भी देगा, अगले जन्म में भी देगा। अब आते हैं खतरनाक नंबर 8, शनि। है ना। तंत्र मंत्र क्रियाओं में हम जो है केतु को लेते हैं जन्म कुंडली में, इधर यंत्र में लेते हैं शनि, क्योंकि वो 8 नंबर रहस्य का कारक है। ये पूरा फोल्ड हो जाता है, ये 2 जीरो से मिलकर बना है। इसको अगर मैं यूं लिख दूं, तिरछा कर दूं, तो ये बन जाएगा इंफिनिटी का साइन, अनंत। है ना। ये अनंत का साइन बन गया, इसको सीधा किया हुआ है। तो शनि अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है। है ना। उसके शनि ग्रह के आसपास वलय हैं, वो वलय कई करोड़ किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो वलय बना है। अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को ये पता नहीं चला है कि ये वलय बने कैसे हैं। एक तो इसके पास है, दूसरा नेपच्यून के पास भी है। ये बने कैसे किसी को नहीं पता है। फिर शनि ग्रह के पास जब अमेरिका ने कैसीनी उपग्रह को भेजा था, तो वो उसके अंदर जाता गया और वहां से रिपोर्ट भेजता गया, फोटो भेजता गया। तो उसने बताया कि शनि पे लगातार ऑयल की बारिश होती रहती है। और देखिए यार, ऋषि मुनियों ने पहले ही बता रखा है कि शनि महाराज को तेल चढ़ाओ। है ना। घुप अंधेरा वहां पे, डरावना ग्रह है पास में जाके देखने पर। शनि प्रधान व्यक्ति एकांतवासी होगा। लेकिन हमने देखा है कि 8 नंबर डेट ऑफ बर्थ में है और वो बहुत बातूनी है ना, अपनी बात मनवाना, जिद करना। तो फिर उसको शनि के शुभ फल नहीं मिलते हैं। जहाँ वो अपने अंक के स्वामी के विरोध में गया, तो वो शुभ फल खत्म। जैसे ये 3 नंबर गुरु का है। अब ऐसा व्यक्ति धोखा छल कपट करेगा तो गुरु के शुभ फल नहीं मिलेंगे। गुरुओं का अपमान करेगा, शुभ फल नहीं मिलेंगे, उल्टे डिस हो जाएगा। है ना? उल्टे फल देने लग जाएगा ये। फिर तंत्र मंत्र क्रियाओं के लिए भी 8वां नंबर आता है। 8 नंबर विदेशों में भी अंक ज्योतिष में भी लेते हैं, तो वो भी इसको तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र हमारे यहाँ पर है, सभी धर्मों का ये एक हिस्सा है। जो वो एग्जॉर्सिज्म करते हैं वो क्या है ना, उसमें ये ऐसे 9 पादरी मिल जाते हैं और आपस में, है ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एनर्जी एक करके उस आत्मा को बोलते हैं कि शरीर को छोड़ दो। तो इतनी एनर्जी सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा सहन नहीं कर पाती, वो नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। तो ये शनि हो गया। शनि का स्थान की बात करें, शनि गंदा होता है, मतलब कई दिन तक नहाना नहीं, अपने हिसाब से चलना, लंगड़ा के चलना, क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई है। फिर जिद्दी स्वभाव, 8 नंबर वाले का जिद्दी स्वभाव होगा ही होगा। अब आ जाए आप मंगल पे। हाँ, 9 नंबर। अब 9, 18, 27, ये जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, इसके टोटल में 9 है। 9 नंबर जो है रूल्ड बाय मार्स। तो मंगल क्या है? सेनापति है। अब सेनापति बेवजह क्रोध करके हमला करने चला जाएगा तो हार जाएगा। इसलिए इनको सलाह दी जाती है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ में 9, 20, 18, 27 आता है, कि वो अपने क्रोध पे काबू रखे। क्रोध में ना तो किसी को वचन दे, ना कि हाँ मैं कर दूंगा ये वो, नहीं तो उसको मुश्किल में आ जाता है वो। ऐसा 9 नंबर को कई बार लोग एक्टिव नहीं कर पाते। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में 9, 18 है,
27 है, लेकिन वो आलसी है। तो मंगल तो आलसी नहीं है, मंगल ऊर्जा का प्रतीक है ना। बिना मंगल के एनर्जी क्रिएट कहाँ होगी? ये एनर्जी आपके दौड़ने में, भागने में, हर जगह काम आती है। इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे आप तो भी मंगल आएगा, बिना उसके हो ही नहीं सकता। खून का दौरा कैसे चलेगा? फिर मंगल आपके शरीर में ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य यंत्र अपने आप में ऊर्जा, उसको इन्हीं सबसे ऊर्जा मिलती है। सात्विक, तामसिक, राजसिक तीनों ऊर्जाएं सूर्य यंत्र में समाहित हैं। तो 9 नंबर वाला सेनापति हुआ, ये जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, है ना। अपनी मर्जी, किसी की तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं होता। अच्छा काम किया है ना तो भी वो बुराई नहीं करेंगे, पर तारीफ भी नहीं करेंगे। ये एक इनका नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि इनको 100% चाहिए। इनको ये चाहिए कि कोई इनकी बगल में आके इनके एनर्जी लेवल पर खड़ा हो जाए। तो मंगल 9 नंबर वाले आगे लाइफ में बहुत बढ़ते हैं, है ना। आप देखेंगे तो कई लोगों का जो 9 नंबर से प्रभावित है, उसमें कई क्रिकेट खिलाड़ी, फिल्म स्टार। 9 नंबर सलमान खान का भी आ जाता है, 27 का जन्म है उनका। अनिल कपूर का भी जाता है। एनर्जी से भरपूर, जिद्दी, मनमानी करने वाले, इनको गुस्सा कम करना चाहिए। तो सूर्य यंत्र में हमने ये देखा कि यहाँ पर ये फिर से बना लेते हैं। 6, 1, 8, 7, 5, 3, 2, 9, 4, है ना। मुख्य रूप से यही आपका सूर्य यंत्र है। अब इसके बाद आते हैं, कई बार सूर्य यंत्र का आपके डेटा बर्थ में सारे नंबर तो आने से रहे, है ना, वो तो मुश्किल है। कुछ अंक आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ अंक पास पास भी आएंगे। अब इसमें हमें करना क्या है? देखिए, ये एक और हमने बना लिया। ठीक। अब इसके बाद किसी के भी डेट ऑफ बर्थ हम ले लें। जैसे मैंने लिया 26 जुलाई 1996, है ना। तो अब जो नंबर का प्लेस जहां है वहां बिठाएं। क्या इसमें 2 आया है? यस, 2। तो मैंने 2 की प्लेस पे ये वाला 2 को उसकी जगह पर बिठा दिया। 6 आया है, 6 का प्लेस कहाँ है? 6 में दे दिया। 7 आया है, 7 की जगह दे दी। 1, 1 यहाँ आया। 9 2 बार आया है, 9 की जगह रख दिया। 6 2 टाइम्स आया है, यहाँ रख दिया। इस प्रकार से आपको भरना है। अब फिर इनसे हमें क्या प्रेडिक्शन करना, वो बात की बात है, एकदम से प्रेडिक्शन पे नहीं आना। सबसे पहले जैसे आपको मैथ्स में टीचर समझाते हैं, कोई चैप्टर है, तो भाई वो चैप्टर है किस बारे में, पहले तो ये बताएं, परिचय दें। फिर जैसे आपको बचपन में पहले गिनती सिखाई गई, फिर प्लस माइनस इंटू डिवाइड, धीरे धीरे आगे बढ़े, वैसे ही बढ़ना है। अब आगे चलते हैं। कई बार जी, इसमें अंक की युति आ जाती है। जैसे 6 नंबर आया और उसके पास में एक भी आ गया, क्योंकि वो हमारे पास इसमें ये ना 6 और ये एक, है ना। तो कोई भी अंक किसी के पास में भी आ जाता, इसको हम बोलते हैं युति संबंध, कंजक्शन, जो आप उसमें यूज करते हैं अपने ज्योतिष में, है ना, युति संबंध। अब 6 नंबर किसका और 1 नंबर किसका है, आ जाए। 6 शुक्र का है और ये सूर्य का है, तो शुक्र सूर्य की युति हो गई। 2 गर्म ग्रह आ गए साथ में, है ना। तो इनमें शत्रुता मानी गई है। कारण क्या है? दोनों ही गर्म है, तो गर्म मिजाज वाले हैं, तो जैसे 2 शेर हैं, वो मित्र नहीं है, तो वो झगड़ सकते हैं। अदरवाइज वो शांत बैठेंगे, अपनी बराबरी के लेवल का हो गया। तो एक तो ये युति आ गई। दूसरा, विरोधी अंक भी आते हैं। विरोधी मतलब आमने सामने वाले। जैसे ये 1 का, है ना, प्लेस है, ये 9 का, इसको हम बोलेंगे विरोधी। फिर आता है चकोर दृष्टि, ये हमने बनाया, ये बनाया, चकोर दृष्टि। वो कैसे? ये 7 है और ये
यहाँ पर। ठीक है, 7 और 4 इसी प्रकार के नंबर आए। ये चकोर दृष्टि संबंध हो गया। फिर आता है त्रिकोण संबंध। त्रिकोण कैसे, ये 1 का प्लेस है, ये 2 का, ये 4 का है, तो ये आपका बन गया ट्रेंगल। ये हो गया त्रिकोण संबंध। ठीक। सर जी आप इन ये सबके नीचे लिख दो ना, बाद में हमें आसानी होगी। अच्छा। हाँ, नहीं बाद में ठीक है, अगर ठीक। रिकॉर्डिंग देखें तो फिर आसानी होगी, हम भूल जाएंगे। हाँ, तो ये तो हो गया आपका युति होगी, ये तो कंजक्शन होगी। युति संबंध हो गया। ये विरोधी हो गया, जी, अपोजिट हो गए तो ठीक है। है ना। और ये चकोर दृष्टि संबंध कहलाता है, तिरछा चकोर। जी ये हो जाता है आपका त्रिकोण संबंध। त्रिकोण। अब आते हैं हॉरिजेंटल और डायगोनल पे। 6 1 8 ये एक ही लाइन में है ना। तो इसको हम बोल देते हैं कर्ण संबंध। कर्ण विकर्ण दोनों ले लेते हैं। तो दूसरा बनेगा कैसा, इसमें ही एक ऐसा बनता है। हम्म, जिसमें आ गया 1 5 और 9 सीधा। दूसरा आ गया आपका डायगोनल। डायगोनल में ये 6 का अंक यहाँ रहता है, ये 5 की प्लेस है, ये 4 की। 4 5 6, हाँ, दो ये पांच हो गया। आठ तो ऐसा भी बन सकता है। 2 5 8 भी सर। हाँ, ऐसा भी बन सकता है। ये हुआ, है ना। तो ये क्या है, अभी हम संबंध देख रहे हैं। फिर इसके अलावा अब जो युति की बात कर रहे थे हम, उसकी बात करें पहले। वापस मैं यहाँ आता हूँ। युति संबंध। हम्म, ये मैंने बनाया। देखिए, ये 6 और 1। अब एक सूर्य है और एक शुक्र है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 1 पास पास आ जाए, वो कला और साहित्य का प्रेमी होता है। उच्च कोटि के लेख लिखना, घर में सुख सुविधा उसकी धीरे धीरे बढ़ती है। उसका ड्राइंग रूम बड़ा साफ सुथरा होगा, घर में पुरानी आइटम नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है कि उसकी कोई न कोई एक आंख का नंबर बढ़ा हुआ होगा। मान सम्मान के साथ ऐसे व्यक्ति को बड़ा ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। दूसरा करें युति संबंध में। जी, नाम तो मैंने पहले लिख ही दिए हैं ग्रहों के। ये ले लो, ये 1 और ये 8, है ना। ये तो है आपके सूर्य का और ये है शनि का। अब डेट ऑफ बर्थ में यदि 1 और 8 पास पास आ गए, तो शनि सूर्य के साथ आ गया। अब आपके कार्यों में रुकावट 100% आएगी। भले ही फिर इधर बगल में या 6 नंबर क्यों ना आ जाए, एक लाइन पूरी भर जाए, लेकिन 1 और 8 जब साथ में होंगे तो आपके कार्यों में रुकावट आएगी। मान लो किसी से मिलने जाना है ना, मतलब बड़ा स्पेशली मिलने जाना है, तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। ऐसा भी होता है। सर इस यहाँ साथ तक पिता कि पुत्र की बनेगी भी नहीं। पिता पुत्र में भी नहीं बन पाती है। सरकारी नौकरी करना मुश्किल हो जाता है। उसके परिवार में अशांति आ सकती है और अपमानित भी होना पड़ सकता है। शेर। ये 6 और ये 7, तो ये हो गया शुक्र और ये हो गया केतु। हाँ, अब सही है ये। अब देखिए, शुक्र शुक्राचार्य है ना, ब्राह्मण है, और उसको धार्मिक का बल मिल गया केतु का। हम्म, ये जातक को बलवान बनाते, शरीर मजबूत रहता है, धनवान भी होता है और भोगी भी बनाता है। कैसा, साधु है लेकिन योगी है, लेकिन भोगी भी है। योग और भोग का उत्तम संगम इनके पास होता है। ऐसे लोग संगीत कला प्रेमी भी होते हैं, है ना। और
6 और 7 जिसके डेट ऑफ बर्थ में ऐसे पास पास हो, उसकी लाइफ में एक से ज्यादा अफेयर होते हैं लाइफ में। फिर आ जाए, ये 1 और ये 5, ये तो है सूर्य और ये है बुध। ये बन गया बुधादित्य योग। सर तो सबसे अच्छा है। जन्मजात, जन्मजात समझदार, पहले तो आप ये शब्द बोलेंगे जन्मजात समझदार। फिर हमारा वैदिक ज्योतिष का जो नियम मैंने बताया वो, कि प्रेम संबंध में धोखा मिलेगा, है ना। फिर जीवन में कोई बड़ी भारी भूल होना। लेकिन ये बुधादित्य योग जातक को बुद्धिमान तो जरूर बनाते हैं, कला का प्रेमी भी होता है। व्यवसाय के लिए 1 और 5 आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी कर रहा है और उसमें 1 और 5 है, तो वो बिजनेस से भी अच्छा पैसा कमा सकता है। फिर मैनेजमेंट, सूर्य प्रबंधक है, मैनेजमेंट देखता है, तो मैनेजमेंट के लिए लोग कमाल कर सकते हैं। मान सम्मान भी इनको बहुत प्राप्त होता है बुधादित्य वाले योग को, बशर्ते कि जो जन्म कुंडली है, वहां पर जन्म कुंडली के अंदर ये बुधादित्य योग छठे 8वें 12वें में ना हो। अगर होता है तो छठे में होगा, तब तो नौकरी में मान सम्मान। 12वें में बुधादित्य योग बनता है तो विदेश में सम्मान। लेकिन 8वें में बनता है तो ज्योतिष के फील्ड में, रहस्यमय तंत्र क्रियाओं के क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, लेकिन अपमान भी मिलेगा। सूर्य यदि अष्टम भाव में आपके होता है तो 8वां भाव अपमान का, सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, ये बात, तो वो ठीक नहीं होता है। फिर 1 5 के अपन बात कर रहे थे, तो आप देखिए नाना पाटेकर की डेट ऑफ बर्थ। जी, हमें तो ये 1 और 5 से मतलब है। अब एक यहाँ पर कितनी, यहाँ आ गया, और ये 5, ठीक है 9 आया, हम उसको बाद में देखेंगे। हमें तो ये युति देखना है। सर ये गलत लिख दिया, ये 5 यहाँ आएगा, 5 की प्लेस ये बन गया, है ना। दूसरा, 8 और 3, ये हो गया आपका गुरु और ये हो गया आपका शनि। अगर ये 8 और 3 ऐसे आपके डेट ऑफ बर्थ से भर जाते हैं, तो आपका जीवन संघर्षमय रहेगा, ठीक है। और संघर्ष से लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। ज्योतिष बनने के लिए योग अच्छा है, तांत्रिक मांत्रिक बनने के लिए योग अच्छा है, जज हो न्यायाधीश हो तो शनि गुरु कानून के कलाकार हैं, है ना। गुरु एडवोकेट है, शनि न्यायाधीश है। यूं हम बोलते हैं कि शनि के घर कारक कुंडली में, है ना, काल पुरुष की कुंडली में शनि 10म भाव और वहां पे गुरु आ जाए, तो फिर उनकी पटती नहीं, वहां गुरु को कमजोर मान लेते हैं। दूसरा, 7 और 5, ये केतु और ये बुध। अब केतु का सहारा मिल गया बुध के साथ, तो जातक अच्छा लेखक होता है, वक्ता होता है, प्रवक्ता होता है। ज्योतिष कार्यों के लिए 7 और 5 बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूँ आप अपना मोबाइल नंबर भी देख लीजिए, अगर उसमें 75 आता है या 57 बीच में भी कहीं आता है, तो आप ज्योतिष कार्य कर सकते हैं। तो अगर किसी को नंबर बदलना हो या एक नंबर और लेना है, तो उसमें 75 जरूर ले आइए। अब देखिए 75 जब लेंगे तो केतु आगे रहेगा, बुध पीछे। इधर बुध आगे रहेगा, केतु पीछे। इन दोनों में फर्क आ जाता है। तो अब यहाँ केतु रूल करेगा इसके ऊपर, बुध पे, धार्मिक स्वभाव से बुद्धि देगा। और यहाँ पर ये व्यापारिक बुद्धि देगा इसको, केतु को। धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराना, को पैसे लेना उस चीज के पर कमाएगा, ठीक है। अब अगला लेते हैं। ये बुध है और ये गुरु है।
5 3 आ गया। तब तो टीचर, बहुत बढ़िया टीचर, एडवाइजर, ज्योतिषी, है ना, फाइनेंशियल कार्यों में आगे, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है लेकिन पैसे की कमी रहती है, अपनी संपत्ति का सुख इसको नहीं मिल पाता है। या ये कहें कि मकान बढ़िया बना लिया और वो किराए पे दे दिया बंगला, और खुद कहीं और रह रहे हैं। हालांकि